बाप, बेटे और रूह पाक के नाम से। खुदावंद के ज़िंदा और जलाली कलाम में से आज हम खरूज की किताब शुरू करेंगे, जो कि खरूज की किताब में खुदा के बंदा मूसा की रहनुमाई में बनी इसराइल की मिस्र की ग़ुलामी से रिहाई और मौदा की सरजमीन की जानिब सफ़र के दौरान सीना के बियाबान में पेश आने वाले वाक़यात दर्ज हैं। इस किताब के बड़े हिस्से हैं, जिसमें मिस्र में ग़ुलामी और खरूज, सीना के बियाबान में और कोह सीना पर अहद। तो आज हम शुरू करेंगे खरूज की किताब, उसका पहला बाब। बनी इसराइल पर मिस्र में जुल्म। इसराइल के बेटों के नाम जो मिस्र में आए ये हैं। हर एक अपने कुंबे को लेकर याकूब के साथ आया, रोबीन और शमाउन और लावी और यहूदा और यिसाकर और ज़बूलून और बिन्यामीन और दान और नफ्ताली और जाद और आशीर और सारी जानें जो याकूब की सुल्ब से पैदा हुईं 70 थीं। और यूसुफ मिस्र में था, और यूसुफ और उसके भाई और सारे लोग उसकी पुश्त के मर गए। लेकिन इसराइल की औलाद ब्रोमंद हुई और बहुत बड़ी और नहायत ज़ोरावर हुई, और मुल्क उनसे भर गया। और मिस्र में एक नया बादशाह उठा जो यूसुफ को ना जानता था। उसने अपने लोगों से कहा, देखो, बनी इसराइल के लोग हमसे ज़्यादा और कवीतर हैं। आओ हम इनके साथ चालाकी से सलूक करें, ताना हो कि जब वो और ज़्यादा बढ़ें और जंग पड़े तो वो हमारे दुश्मनों से मिल जाएं और हमसे लड़ें और मुल्क से निकल जाएं। इसलिए उन्होंने उन पर कामों के आमिल मुकर्रर किए, ताकि उन्हें सख्त कामों के बोझ से सताएं। और उन्होंने फ़िरौन के लिए ज़ख़ीरा के शहर फित्यूम और रमसिस बनाए। लेकिन उन्होंने जितना उन्हें दुख दिया, वो ज़्यादातर बढ़ते और फरावान होते गए, हत्ता कि वो बनी इसराइल से डरने लगे। और मिस्रियों ने बनी इसराइल से खिदमत लेने में सख्ती की, और उन्होंने उनसे सख्त मेहनत का गारा और ईंट बनवा कर और खेत में हर किस्म की खिदमत लेकर उनकी ज़िंदगी तल्ख की। ये उनके तमाम खिदमत गुजारी थी जो वो मार कर उनसे करवाते थे। तब मिस्र के बादशाह ने इब्रानी औरतों की दाइयों से, जिनमें एक का नाम शिफ्रा और दूसरी का नाम फुआ था, कलाम किया और कहा कि इब्रानी औरतों के लिए जब तुम दाई का काम करो तो तुम देखो कि अगर लड़का हो तो उसे हलाक करो, और अगर लड़की हो तो उसे ज़िंदा रहने दो। पर दाइयाँ खुदा से डरीं, और जैसा कि मिस्र के बादशाह ने उन्हें हुक्म दिया था ना किया, और लड़कों को ज़िंदा रहने दिया। तब मिस्र के बादशाह ने दाइयों को बुलाया और उन्हें कहा, तुमने ऐसा क्यों किया और लड़कों को क्यों ज़िंदा रहने दिया? उन्होंने फ़िरौन से कहा कि इब्रानी औरतें मिस्र की औरतों की मानित नहीं, बल्कि वो मजबूत हैं। वो बेशतर इससे कि हम पहुँचें जन लेती हैं। और खुदा ने दाइयों के साथ एहसान किया, और लोग बढ़ते रहे और बहुत ज़्यादा होने लगे। और चूँकि दाइयाँ खुदा से डरीं, उसने उनके घरों को आबाद किया। और फ़िरौन ने अपने सब लोगों को ताकीद करके कहा कि इब्रानियों में जो लड़का पैदा हो तुम उसे दरिया में डाल दो, और जो लड़की हो उसे ज़िंदा रहने दो। खुदावंद के ज़िंदा और जलाली कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।